राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है और जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा बहुत विधि विधान से की जाती है। यदि संभव हो तो पंचामृत स्नान अवश्य कराएं। बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। देखिए यहाँ पे एक पात्र में मैं अब स्नान कराने जा रही हूँ और एकादशी के दिन क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है उसकी भी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पंचामृत है, इत्र है, रक्षा सूत्र है, जनेऊ है, चंदन है, गंगा जल है, ऋतुफल है, 5 तरह के या 7 तरह के आप फल ले लें। पंचामृत बना ले ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। लाल पीले फूल ले लें। एकादशी माता की किताब की ज़रूरत होती है पाठ करने के लिए। श्री विग्रह की ज़रूरत होती है लक्ष्मी नारायण की या फिर लड्डू गोपाल जी के बाल स्वरूप की, जो भी जिसकी भी आप पूजा करते हैं। दक्षिणावर्ती शंख ले लें जिससे भगवान विष्णु को स्नान कराएंगे। ऋतुफल अवश्य रखें और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग भोग होता है। जैसे जया एकादशी के दिन आप पंचामृत का भोग लगाएं और पंचामृत से स्नान कराएं और हो सके तो अगर आपको मिल जाए तो गन्ने के रस का भोग अवश्य लगाएं। इससे हाथी की योनि प्राप्त नहीं होती है। और एकादशी माता की कथा अवश्य पढ़े। जया एकादशी की कथा अवश्य पढ़े। कथा पढ़ने से 7 जन्मों के पितरों को हमारे नरक से मुक्ति मिलती है और उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति भी कराता है। अब हम यहाँ पे देखिए लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए मंत्रों का जाप करते हुए पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु के शिव विग्रह को स्नान कराया जाता है। इसके बाद हमने पंचामृत से स्नान कराना है। इसमें हमने दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल आदि मिला लिया है। अब हम इससे स्नान कराएंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए श्री हरि भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण जी को हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने से हमें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और वो फल कभी समाप्त नहीं होते हैं। जया एकादशी को भीष्मक एकादशी भी कहा जाता है, माना जाता है। इसी दिन भीष्म पितामह ने अपने देह का त्याग किया था। जया एकादशी का व्रत करने से जीते जी तो भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती ही है, अपितु मरने के उपरांत भी हमें मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। इसलिए बहुत खास होता है जया एकादशी का व्रत। जया एकादशी का व्रत करने से यदि हमारे पितृ नरक की यातनाएं भोग रहे हैं तो उससे उनको मुक्ति मिल जाती है और हमें 7 जन्मों के हमारे पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है जया एकादशी का व्रत करने से। और इससे क्या होता है कि उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति भी होती है और यदि हमारे ऊपर पितृ दोष होता है तो वह भी दूर हो जाता है। जया एकादशी का व्रत माघ के महीने में मनाया जाता है और माघ का महीना भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, सभी महीनों में मैं माघ का महीना मैं हूँ। वैसे तो कार्तिक महीना भी भगवान कृष्ण का होता है। कार्तिक महीना श्री राधा रानी द्वारा निर्मित है और माघ का महीना स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए माघ का महीना बहुत ही उत्तम होता है कृष्ण भक्तों के लिए, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए। जया एकादशी के दिन पानी में तिल मिला के स्नान करना चाहिए। पानी में गंगा जल मिला के स्नान करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को भी अपने तिल मिश्रित जल से ही स्नान कराना चाहिए तो अति उत्तम होता है।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सारी नदियों में गंगा नदी मैं स्वयं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ। उसी तरह से सारे महीनों में माघ का महीना मैं हूँ। तो इसलिए माघ का महीना कृष्ण भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठाकुर सेवा करनी चाहिए, तुलसी पूजन करनी चाहिए माघ के महीने में। और वहीं पर जब एकादशी की बात आ जाती है तब तो अनंत गुना फल देने वाला दिन होता है एकादशी का दिन। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण और श्री ठाकुर जी की सेवा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति भी होती है। जैसे कार्तिक के महीने में स्नान दान का बहुत महत्व है, वैसे ही माघ के महीने में भी स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है। और माघ का महीना तो ऐसा है कि माघ के महीने में जो एकादशी आती है उस दिन का व्रत करने से भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति बड़े सुलभता से हो जाती है। जैसे कि जीवन में हमें क्या चाहिए होता है, गाड़ी, बंगला, घर, पैसा, जो कुछ भी आपकी इच्छा हो, नौकरी, बच्चों की तरक्की, जो कुछ भी आप चाहें वो आप जया एकादशी करके प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक सुविधाएं बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका अंत समय आता है तो इसके बाद भी आपको मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है जया एकादशी का व्रत। माघ के महीने में जो एकादशी तिथि आती है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माघ के महीने में तिल का जितना प्रयोग करेंगे वो उतना ही लाभदायक होता है। तिल डाल के स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, भगवान को तिल से उपटन लगा के स्नान कराएं, तिल मिश्रित जल से स्नान कराएं। एक लोटे में जल डालकर उसमें तिल डालकर पूरे घर में छिड़काव करें और तिल का सेवन करें, तिल का दान करें, तिल का हवन करें। तो ये बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। एकादशी व्रत करने से पहले एकादशी व्रत का संकल्प ज़रूर लेना चाहिए, इससे पूर्ण लाभ मिलता है। आपको जिस तरह से व्रत रखना होता है, चाहे निराहार, निर्जला, फलाहार, वो सब संकल्प में आपको बोल लेना होता है, उसी के अनुसार आपको व्रत धारण करना रहता है। यदि आप व्रत कर रहे हैं और अपना व्रत एकादशी का किसी को देना चाहते हैं तो ये आपको संकल्प में ही बोलना होता है। इसके बाद एकादशी का कथा अवश्य पढ़ें या सुने। जो भी एकादशी रहे, जया एकादशी है तो जया एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करें। और एकादशी के दिन, जया एकादशी के दिन सूर्य नारायण की पूजा ज़रूर करें। जल में काला तिल और गुड़ मिला के, लाल फूल मिला के भगवान सूर्य को अर्घ देना ना भूलें। माघ का महीना चल रहा है। माघ के महीने में भगवान सूर्य की उपासना का बहुत विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। तुलसी माता की दीपदान करें, परिक्रमा करें, तुलसी माता के मंत्रों का जाप करें, अवश्य करें तुलसी माता की पूजा। एकादशी के दिन अगर संभव हो सके तो मखाने की खीर बना के भगवान विष्णु को ज़रूर चढ़ाएं। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जया एकादशी के दिन या फिर कोई भी एकादशी हो, आप उस दिन अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो चावल का सेवन न करें, मसूर की दाल का सेवन न करें, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, बैगन, मूली, गाजर, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। और यदि आप व्रत कर रहे हैं तब तो सर्वोत्तम है। एकादशी तिथि के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए, बाल धुलकर स्नान नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और दाढ़ी बाल नहीं बनवाने चाहिए। किसी की निंदा चुगली आदि भी नहीं की जाती है। एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी के व्रत के पालन की शुरुआत हो जाती है। और कोशिश करें एकादशी तिथि के दिन सोना नहीं चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर रात्रि जागरण न हो पाए तो एक अखंड ज्योत अवश्य जला देना चाहिए, जो कम से कम 12-1 बजे की रात तक जलती रहे। इससे आपकी पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़ता है।
व्रत के दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन विधि विधान से पारण करने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। पारण कैसे करें? आप सबसे पहले सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के बाद जैसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं, आप सेवा कर लें। उसके बाद तुलसी दल ठाकुर जी को चढ़ाएं। वही तुलसी दल आप पानी से निगल ले, इससे आपका पारण हो जाता है। पारण के दिन भगवान को दाल चावल या खिचड़ी का भोग लगाएं और इसके बाद सबसे पहले भोजन करने के पहले आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते हैं तो एक टाइम का भोजन आप जैसे सूखा मतलब कि कच्चा चावल, दाल, आटा, नमक, हल्दी, तेल, घी और कुछ सब्जियां, फल, हो सके तो पीला वस्त्र और उसके साथ दक्षिणा अवश्य आप दान कर दें किसी मंदिर में ब्राह्मण को, या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें, किसी गरीब को दान कर दें। इसके बाद ही आपको पारण करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, तब तो आप भोजन करा के स्वयं भोजन ग्रहण करें। और एकादशी तिथि के दिन कोशिश करें कि 2 बार ही अन्न का सेवन करें। जैसे सुबह आपने पारण कर लिया तो दाल चावल से आपने पारण कर लिया, खिचड़ी से पारण कर लिया। जो पारण करेंगे उसमें भी सात्विकता बरती जाएगी, लहसुन प्याज नहीं रहेगा। और इसके बाद दिन में आप फल फूल खाकर चाय वगैरह पीकर रह सकते हैं। फिर रात्रि में ही आपको भोजन करना है। द्वादशी के दिन ये बहुत कठोर नियम होता है कि एकादशी के व्रत करने वालों को सिर्फ़ और सिर्फ 2 समय ही भोजन करने होते हैं। इस नियम का पालन करना विशेष ज़रूरी होता है, तभी जाके आपको एकादशी के व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यदि आपने पारण सही ढंग से नहीं किया तो एकादशी के व्रत का पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से एकादशी का व्रत का आप पारण करें। एकादशी व्रत के पारण की एक अलग से वीडियो अपलोडेड है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और कैसे करें प्रत्येक एकादशी में पारणा, उसकी विधि आपको उसमें दी गई है, आप देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से आप पारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में नमन करें, लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। प्रत्येक एकादशी को इसी विधि विधान से सेवा करनी चाहिए। जो भी एकादशी आती है महीने में, माह में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, दोनों एक समान होती हैं। एक कृष्ण पक्ष में होती है और एक शुक्ल पक्ष में होती है। कई लोग शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करते हैं तो कुछ लोग दोनों एकादशियों का व्रत किया करते हैं। एकादशी व्रत करने से जीवन में सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में अगर कोई बड़े से बड़ा संकट आ रहा है तो वह भी संकट दूर हो जाता है। हमने जीवन में जितने भी पाप किए हैं, एकादशी व्रत के करने से वो पाप धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। ज़रूर करें एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत करने से हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है और हमारे पितृ अगर नरक में यातनाएं भोग रहे हैं तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने से पितृ दोष नहीं लगता है। एकादशी का व्रत करने से अकाल मृत्यु नहीं होता है। एकादशी का व्रत करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। एकादशी का व्रत करने से लड्डू गोपाल जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत करने से तुलसी माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये है एकादशी व्रत के कुछ नियम, जिसको हमें ज़रूर और ज़रूर इन नियमों को अपनाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ जया एकादशी के इस विधि विधान से किया गया व्रत आपको इसकी जानकारी अच्छी लगेगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आप भी एकादशी का व्रत करें, संपूर्ण एकादशी का व्रत करें। जीवन में
कोई भी व्रत करे न करे, लेकिन एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत अपने लिए किया जाता है, अपने प्राणों के लिए किया जाता है, अपने शरीर के लिए किया जाता है, अपने दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है।